एक मैसेज क्या किसी की लाइफ बदल सकता है? क्या आपको लगता है कि एक मैसेज किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आपको यह कहानी पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक मैसेज ने उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। एक मैसेज क्या इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसी की लाइफ को इतना ज्यादा चेंज कर दे? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आपको ये कहानी पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के लास्ट में आपको पता चलेगा कि उस मैसेज का आखिर कितना ज्यादा प्रभाव उसकी लाइफ में पड़ा। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। ये कहानी है एक नेहा नाम की लड़की की। उसकी शादी को 5 साल हो चुके होते हैं। उसके 2 बच्चे होते हैं और वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और उसका हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करता है। बच्चों के सोने के बाद वो अपनी बीवी को कभी कभी कैंडल नाइट डिनर पे ले जाता है और उसको स्पेशल फील कराता है। उससे अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करता है। रोज सुबह उसको ऑफिस छोड़ के आता है और वो जब उसको ऑफिस छोड़ के आ रहा होता है तो कभी गुलाब और कभी चॉकलेट देता है और उसको स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि उसके पति को बिजनेस से काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है 1 हफ्ते के लिए। तो दूसरे दिन उसकी बीवी को खुद ड्राइव करके ऑफिस पहुंचना होता है। तो वो ऑफिस तो पहुंच जाती है, लेकिन आज उसको कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। वो अपने डेस्क पे बैठती है और उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है और ये मैसेज उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। इस मैसेज में ऐसा क्या था? उस मैसेज में लिखा होता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को 5 साल से डेट कर रही हूँ, लेकिन अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। हमारा सारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड अब सिर्फ तुम्हारा है। और वो जब ये पढ़ती है तो उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हुआ क्या। वो अपने होश खो बैठती है कि उसके साथ आखिर ये हुआ क्या। और जब वो होश संभालती है तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने हस्बैंड को फोन करती है और उसको तरह तरह की बातें कहने लगती है। उसको गालियां देना शुरू कर देती है और उसके हस्बैंड को समझ नहीं आता कि आखिर इसको हुआ क्या है। इससे पहले तो इसने ऐसा बिहेव नहीं किया। और वो उसको सुनाती जाती है, बोलती जाती है और उसका हस्बैंड कुछ नहीं बोलता और उसके बाद वो खुद ही फोन काट देती है। अब उसे लगता है कि उसे ऑफिस में नहीं रहना चाहिए और वो वहां से निकल जाती है। वो ऑफिस से निकल के गाड़ी चलाती है हाईवे के ऊपर फुल स्पीड में। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गाड़ी को कुछ देर के लिए साइड पे रोक देती है और रोकने के बाद जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपना सर पटकने लगती है। अब जब वो इतना रो रही होती है तो सामने देखती है उसके आंसू टपक रहे होते हैं और उसके सामने व्हाइट कलर की कार आ रही होती है। वो व्हाइट कलर की कार के दिन में भी हेडलाइट्स ऑन होते हैं। वो देखती है कि वो कार सीधा उसकी तरफ आ रही है और इतनी देर में कि वो कुछ कर पाती, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी व्हाइट कलर की गाड़ी से टकरा जाती है। जब उसको होश संभालती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसको बहुत गहरी चोट लगी थी पाँव में और खून बहुत ज्यादा बह चुका था। और उस वक्त डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था सिवाय उसकी टांग काटने के। और अब उसकी टांग कट चुकी है। वो अपनी टांग खो चुकी है। अब उसकी टांग जा चुकी है। उसके आर्टिफिशियल टांग लगानी पड़ेगी, अब उसको पता चलता है। अभी तक उसकी टांग नहीं लगी है। एक टांग से वो जिंदा है। वो आसपास देखती है कि क्या उसका हस्बैंड वहीं है, पर उसका हस्बैंड वहां नहीं होता। वो डॉक्टर से कहती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारी इस कंडीशन को देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ से चला गया। तो नेहा सोचती है कि वो अपने हस्बैंड से मिले और बात क्लियर करे। अब जब वो उसके हस्बैंड को फोन करती है तो उसका हस्बैंड बाहर ही बैठा होता है ऑपरेशन थिएटर के। अब वो उसके हस्बैंड से मिलती है और उससे बात करती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुमने चेक किया था कि वो मैसेज किसका था। तो वो कहती है कि नहीं,
मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया था कि वो मैसेज किसने किया था। तो लड़का बोलता है कि उस लड़की को कॉल करो जिसने मैसेज किया था। तो वो उस लड़की को कॉल करती है जिसने मैसेज किया था वहीं के वहीं। और वो जब कॉल करती है उसी नंबर पे जिससे मैसेज आया था, तो उसको पता चलता है कि वो किसी स्वाति नाम की लड़की ने किया था और वो मैसेज उसके हस्बैंड के लिए नहीं था। गलती से वो जब टाइप कर रही थी नंबर, तो 99 की जगह 91 लग गया था और वो मैसेज उस तक पहुंच गया। वो मैसेज उसके लिए था ही नहीं, वो मैसेज तो किसी और लड़की के लिए था। अब जब नेहा ऐसा सोचती है तो उसे इतना ज्यादा पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया।